नशा एक ऐसी चीज नर्क बनाती है, हमारे ब्रेन के 3 हिस्सों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि उनकी निर्णय क्षमता पे ही नशा का कब्जा हो गया। नशा शब्द बुरा नहीं है, क्योंकि दोस्तों नशा कोई बीमारी नहीं है। हमारे ब्रेन को कैसे इसकी बुरी लत लग जाती है, आपके माता पिता जो आपसे बेहद प्यार करते थे वो आपसे दूर हो जाएंगे तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। यह तो स्ट्रेस दूर करने की दवा दिमाग आपका होता है, लेकिन उसे संचालित, उसे कंट्रोल नशा कर रहा है कि आप में खड़े होने की भी क्षमता नहीं है, जो आपको नशे की लत को छोड़ने में सहायता करेगा। नशा एक ऐसी चीज जिससे या तो किसी की जिंदगी बर्बाद हुई है या फिर आबाद हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि नशा से भी जिंदगी आबाद होने लगी। देखिए दोस्तों, नशा शब्द बुरा नहीं है, बस इसे किस तरह से उपयोग किया जाता है ये अच्छा और बुरा होता है। क्योंकि नशा सिर्फ बुरी चीजों का थोड़ी ना होता है, नशा तो अच्छी चीजों का भी हो सकता है। जैसे किसी को पढ़ने का नशा है, किसी को मेहनत का नशा है, किसी को खेलने का नशा है, तो किसी को पैसा कमाने का नशा है। बात तो सही है। लेकिन जब यही नशा गलत चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि एक नशा हमारी जिंदगी को कैसे अफेक्ट करता है, हमारे जिंदगी में कौन से क्राइसिस को लाता है, हमारे ब्रेन को कैसे इसकी बुरी लत लग जाती है और कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो आइए सब जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, नशा किसी भी बुरी चीज का हो, चाहे वो शराब का हो, गुटखा का हो, खैनी, पान मसाला, ये सारी चीजें सिर्फ आपके जीवन को नर्क बनाती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि कैसे नशा हमारे ब्रेन के लिए एक आदत बन जाती है और यह हमारे ब्रेन के किन हिस्सों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। जितने भी मादक पदार्थ होते हैं वो शुरुआत से ही हमारे ब्रेन के 3 हिस्सों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, जिसमें से सबसे पहला है बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया हमारे ब्रेन का वह हिस्सा होता है जिसमें हम अपने ब्रेन में हैप्पीनेस, मोटिवेशन, रिवॉर्ड, हमारा हैबिट्स कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए किसी के प्रति, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं। इसलिए जब भी कोई नशीली पदार्थों का सेवन करता है तो ये हिस्सा उसे एक आदत बनाने में अहम भूमिका निभाता है। फिर धीरे धीरे हमारी खुशी, हमारा बिहेवियर, हमारा हैबिट्स सब कुछ बदल जाता है। इसके बाद नशीली पदार्थों का दूसरा निशाना होता है एक्सटेंडेड अमिगडाला। यह हमारे ब्रेन का वह हिस्सा होता है जहां हम अपने तनावों से, अपने घबराहट से लड़ते हैं। अगर शोधों की माने तो ब्रेन का यह हिस्सा नशीली पदार्थों पर निर्भरता डेवलप करने के लिए बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि जब भी हम नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं तो नशीली पदार्थ हमारे स्ट्रेस से, हमारे एंजाइटी से कनेक्शन तोड़ करके एक दूसरी दुनिया में ले जाता है जो भ्रमित जाल है, और हमारे ब्रेन को लगता है यह तो बहुत ही अच्छी चीज है, यह तो स्ट्रेस दूर करने की दवा है, और वो इसे और से ज्यादा इसका सेवन करना शुरू कर देते हैं। प्रीफ्रोंटल कॉर्टेक्स ये हमारे ब्रेन का तीसरा हिस्सा है जहाँ पे नशीली पदार्थें अपना हमला करती है। यह हमारे ब्रेन का वह हिस्सा है जहाँ पे हम अपने डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करते हैं, और जब नशा इस पर अपना कब्जा कर लेता है तो लोग नशीली पदार्थों के दुष्परिणामों को जानते हुए भी उसका सेवन करते हैं, क्योंकि उनकी निर्णय क्षमता पे ही नशा का कब्जा हो गया। ये सारे पार्ट्स मिलकर एक नेटवर्क का काम करती है, इसलिए ब्रेन के एक हिस्से में हुए परिवर्तन का असर दूसरे हिस्से में भी देखने को मिलता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई नशेड़ी नशा छोड़ने की कोशिश करता है तो वो इतना ज्यादा मुश्किल क्यों होता है। इन सारे पार्ट्स के अलावा भी हमारे शरीर के कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो नशीली पदार्थों का लत लगाने में शामिल होते हैं। उनमें सबसे प्रमुख है डोपामाइन। डोपामाइन हमारे ब्रेन तक सुखद भावनाओं को पहुंचाने में मदद करता है, जैसे कोई अच्छा खाना, कोई अच्छा खेल, या फिर जो भी आपको पसंद हो। इसका उदाहरण आप इस तरह से ले सकते हैं कि जब भी आप अपना मनपसंद खाना खाते हैं तो नॉर्मल खाने से आप 2-4 रोटी ज्यादा ही खा जाते हो, क्योंकि पसंदीदा चीजों से डोपामाइन ज्यादा रिलीज होता है और हमारे ब्रेन तक ये संकेत पहुंचता है कि ये चीज अच्छी है और मुझे और ज्यादा चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक बात आती है, नशीली पदार्थों से डोपामाइन ज्यादा रिलीज नहीं होता है। अब आपको लग रहा होगा कि जब डोपामाइन ज्यादा रिलीज ही नहीं होता है तो फिर हमारे ब्रेन को इसकी लत लगती कैसे है, कैसे डोपामाइन हमारे ब्रेन को नशीली पदार्थों का आदत बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, ये समझिए, जब भी हम नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं तो नशीली पदार्थ क्या करते हैं कि वो डोपामाइन के बहुत सारे कॉपीज बनाते हैं, और यही कॉपीज वो हमारे ब्रेन तक को भेजता है, जिससे हमारे ब्रेन को लगता है कि ये अच्छी चीज है और वो इसे और ज्यादा मात्रा में चाहता है। इसी तरह के और भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो नशीली पदार्थों का आदत लगाने में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं, जिनके नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जब इन सभी पे नशीली पदार्थ जब अपना कब्जा कर लेते हैं तो फिर आप नहीं रह जाते। शरीर आपका होता है, दिमाग आपका होता है, लेकिन उसे संचालित, उसे कंट्रोल नशा कर रहा है। फिर आप जो भी करिएगा वो आप खुद नहीं करिएगा, आपसे नशा करवाएगा। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद भी नशे से छुटकारा पाना संभव है। थोड़ा मुश्किल है,
लेकिन असंभव नहीं। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि नशा हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तों में किस तरह के बदलाव लाता है। दोस्तों, नशा आपके हर रिश्ते को बर्बाद कर देगा, आपके परिवार के हर सदस्य को आपसे दूर कर देगा। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता जो आपसे बेहद प्यार करते थे, वो आपसे दूर हो जाएंगे, आपसे घृणा करेंगे। नशा आपके शरीर को बर्बाद कर देगा। आपकी किडनी, आपका लीवर, आपका लंग्स, आपके शरीर का हर वह अंग जो आपको जीवित रखने में सहायक है, उन सबको नशा बर्बाद कर देता है। इन सब के बावजूद भी नशा करने पर आपको लगेगा कि आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हैं, जबकि हकीकत तो यह है कि आप में खड़े होने की भी क्षमता नहीं बची। नशा आपके दिमाग पर इस कदर कब्जा करता है कि आप एक भ्रम जाल में फंस जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस भ्रम जाल को तोड़ना संभव है, बस कुछ नियमों का पालन करें। सबसे पहले ये जान लीजिए कि नशा किसी भी दवाई या फिर इंजेक्शन से नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि दोस्तों नशा कोई बीमारी नहीं है। नशा एक आदत है, एक लत है, जो किसी दूसरे आदत से छोड़ा जा सकता है, कम किया जा सकता है। जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही एक बुरी आदत को एक अच्छी आदत काट देगी। तो मैं आपको कुछ ऐसे सुझाव देने वाला हूं जो आपको नशे की लत को छोड़ने में सहायता करेगा। दोस्तों, सबसे पहला है धैर्य रखना और खुद को कुछ समय देना। बेसिकली कहने का सीधा मतलब यह है कि आपको अपने दिमाग को ठीक होने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि आप रातों रात नशे के आदी नहीं हुए हैं। इस आदत को लगने में टाइम लगा है, तो ठीक होने में भी टाइम लगेगा, और इसमें पेशेंस का बहुत बड़ा हाथ होगा। दूसरा सुझाव है कि आपको अपनी रिकवरी में एक्टिव रहना है। इसमें रिकवरी मीटिंग में भाग लेना, ध्यान लगाना और दूसरों की मदद करते रहना, ये सारे एक्टिविटीज शामिल हैं। जब आप लगातार एक्टिव रहते हैं, कोई ना कोई काम करते रहते हैं, तो इससे आपका ध्यान दोबारा नशा के प्रति प्रेरित नहीं होता है। इससे आपका स्वास्थ्य और मनोस्थिति बेहतर होती है। दोस्तों, नशा छोड़ने का अगला रास्ता है अपने भोजन और एक्सरसाइज पर ध्यान देना, क्योंकि भोजन और व्यायाम दोनों ही हमारे मस्तिष्क के कार्य को तेजी से करने में सहायक होती है। इससे हमारे रिकवरी रेट भी बढ़ जाता है। दोस्तों, नशा से छुटकारा पाने का अगला रास्ता है अच्छी नींद लेना, क्योंकि नींद की कमी आपको नशे की तरफ खींच सकता है। दिन भर का थकान अच्छी नींद से उतर जाता है, और जब यही थकान ना उतरे तो आप नशे की तरफ अग्रसर होंगे, क्योंकि नशा आपको वो सुकून देगा जो आप पाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा सुकून आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, इसलिए भरपूर और अच्छी नींद लें। दोस्तों, अगला सुझाव है अपना मनपसंद खेल या फिर कोई दिलचस्प शौक की आदत डालना, जैसे स्टोरी राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, पेंटिंग, डांसिंग या फिर कोई भी ऐसा खेल जो आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, जो आपको बहुत अच्छा लगता है। जितना ज़्यादा आप इसका आनंद लेंगे, उतनी ही आप नशे से दूर और अपनी असल जिंदगी के करीब आ पाएंगे। दोस्तों, ये सारी आदतें अपनाकर आप नशे जैसे बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। तो आज से इन आदतों का पालन करें और अपने जीवन को नशा मुक्त बनाएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अगर आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर करिए, उनको समझाइए कि नशा कैसे उनकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जाकर के फटाफट उन्हें भी फॉलो कर लें। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।